हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्यू दर्शमान में। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम साधारण ब्याज नंबर पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, ये जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये किसी भी क्वेश्चन पर लगा देना, सब पर लागू होता है। तो जैसे ये टाइप आपको दिया गया है कि कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज किस दर से वो 2 गुना हो जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं आपको कॉन्सेप्ट वाइज भी सिखाऊंगा, ट्रिक भी सिखाऊंगा। लेकिन देखिए मेरी बात एक याद रखना, मैं आपको कॉन्सेप्ट इसलिए बताता हूं ताकि आपको कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आसान लगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो वाकई आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो याद रखना दोस्तों, कोई कहता है कि कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से 2 गुना हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए दोस्तों हम क्या तरीका लगाते हैं, ध्यान देना। तो याद रखना दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आर इंटू रेट, देखिए आर इंटू टाइम, वो भी किसके लिए होता है दोस्तों, परसेंट ब्याज के, प्रतिशत ब्याज के लिए मैंने ये कल की वीडियो में आपको एक फार्मूला बताया था। ठीक है, अब आप दोस्तों दूसरा इसका फार्मूला क्या हो बन सकता है, ध्यान दीजिए देना। अगर मैं इस प्रतिशत ब्याज में, क्या दोस्तों, रेट इंटू टाइम में, यानी कि प्रतिशत ब्याज में अगर रेट से भाग दे दूँ तो दोस्तों क्या निकल जाएगा, मेरा टाइम निकल जाएगा। अगर मैं इसमें टाइम से भाग दे दूँ, क्या दोस्तों, टाइम से भाग दे दूँ तो मेरा क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। अब इन्हीं दो फार्मूलों को मैं यूज़ करके आपको इस चीज़ को सिखाने वाला हूँ। तो याद रखना दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट सीधा क्वेश्चन पर। तो ये वाला बात आपको याद रखना। देखिए दोस्तों, परसेंट ब्याज हम कैसे निकालते हैं, प्रतिशत ब्याज, प्रतिशत ब्याज। तो सबसे पहले प्रतिशत ब्याज निकालने का दोस्तों मैं आपको क्या बताता हूं, एक फार्मूला है, एक वर्ष में, एक वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का ब्याज बटे मूलधन। क्या दोस्तों, एक वर्ष का ब्याज दोस्तों कितना, बटे मूलधन, और गुणा आपका आ जाएगा 100%। ये आपका दोस्तों परसेंटेज, प्रतिशत ब्याज होता है, परसेंटेज। कहता है कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से 2 गुना हो जाएगा। ध्यान देना दोस्तों, हो जाएगा, यानी कि वो धन पहले कितना था, मान लो 1 रुपया, अब वो कितना हो गया, 2 रुपये। यानी कि ये क्या है दोस्तों, देखिए मैं आपको कंप्लीट वैसे सिखा रहा हूँ। ये क्या है, ये आपको मूलधन है, मूलधन। अभी मैं इसका बेसिक, ये तो बेसिक है, इसका ट्रिक भी बताने वाला हूँ। ये मूलधन है और ये दोस्तों क्या है, हो जाएगा। जब भी इस प्रकार की लैंग्वेज आपको लिख कर दे तो ये समझ लेना ये क्या है, मिश्रधन, मिश्रधन। तो और ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है दोस्तों मिश्रधन माइनस मूलधन। तो ब्याज कितना आया, 1 रुपया, और मूलधन पर आता है 1 वर्ष का ब्याज 1 रुपया और बटे मूलधन, और गुणा किससे, 100% से। तो प्रतिशत ब्याज दोस्तों कितना है, प्रतिशत ब्याज है 100%। तो मैंने यहाँ से प्रतिशत ब्याज निकाल लिया दोस्तों, कितना, इसको नोट कर लेना। प्रतिशत ब्याज कितना है दोस्तों, 100%। आपको क्या करना है, प्रतिशत ब्याज कितना है, 100 वर्ष, उसमें 8 से भाग लगाना है। क्यों, क्योंकि मैंने बताया था रेट इंटू टाइम में अगर मैं टाइम से भाग लगा दूं तो मेरा दोस्तों दर निकल जाएगा। मैंने इसमें टाइम से भाग लगा दिया तो 8, तो यहाँ से दोस्तों दर कितनी आ जाएगी, आप 16 कर लोगे, 12.5। ठीक है, 4 से 25 और 4 से 2, 12.5%। तो रेट जो आपकी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 12.5%। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस तरीकों को ध्यान रखना। आइए दोस्तों, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आपको और दिया गया है। कहता है कोई धन साधारण ब्याज से 30 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो यहीं पर आपको एक तो 30 वर्ष कर लेना है। अब इसका थोड़ा सा एक ट्रिकी और देख लीजिए। अब एग्जाम में इतना बड़ा झंझट मत करना। अब एग्जाम में क्या करना दोस्तों, एग्जाम में दोस्तों क्या करना, ध्यान दीजिएगा। कहता है 2 गुना, तो 2 गुना आपको क्या करना है, टेबल याद कर लेनी। देखिए कैसे, कहता है 2 गुना, तो 2 गुना लिखना है। 2 में से हमेशा जो संख्या आपको दी जाए, 2 गुना है तो 2 गुना, उसमें से 1 घटाना और 100 से गुणा कर देना, तो 100 आ जाएगा 100% में। कहेगा 3 गुना, तो 3 में से 1 घटाना 2, और 2 100 से गुणा कर देना 200%। कहेगा 4 गुना, तो 1 घटाना 3 और गुणा कर देना 100 से, तो 300%। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, इसको डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए मैं अगले क्वेश्चन में इसको ही यूज़ करने वाला हूँ। इतने प्रतिशत ब्याज आपको मिल जाएगा, इतने प्रतिशत ब्याज आपको मिल जाएगा, आपको फार्मूला लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। कहता है कोई धन, अच्छा क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन है कोई धन 30 वर्ष में, क्या दोस्तों, 30 वर्ष में तिगुना हो जाता है। कितना क्या हो जाता है दोस्तों, तिगुना, तिगुना है यानी कि 3 में से 1 घटाया 2 और 2 को
से गुणा किया तो 200%। तो ब्याज कितना आया 200%, अभी बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले। और उसको 30 से भाग लगा दो, 30 से, तो 0 से 0 कट गया, तो यह आ जाएगा 6 से ही 2/3% ब्याज। यानी कि वो दोस्तों वो दर कितनी रही होगी, 6 से ही 2/3%। तो आइए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में तरीके से कैसे बनाते हैं और ट्रिक से कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको दोनों तरीके सिखा दिए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, नहीं है तो ऐसा ही टाइप का, तो थोड़ा सा मैं चेंज कर लेते हैं। और दोस्तों ध्यान देना, ये वीडियोज उन भाइयों के लिए है जो जिनका बेसिक भी एकदम क्लियर नहीं है। तो तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक राशि का साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी। एक बार के लिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, ताकि देखिए ये चीज़ आपके लिए मैं यहाँ पर इसलिए लिखता हूं ताकि आपको दोनों आसानी से दिखाई दे और आप क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके खुद बनाने का प्रयास करो। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए वीडियो ब्लर हो गया अब। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में यह समान दर पर 3 गुनी हो जाएगी। इसको मैं 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका, इसका एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है दोस्तों, n-1 इंटू n2-1, और आपको लगाना है दोस्तों T1/T2। ये दोस्तों एक फार्मूला है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। देखिए इससे कैसे आप निकालोगे, और जो दूसरा तरीका मैं आपको निकालने सिखा रहा हूँ वो भी कैसे लगाओगे अभी देखना। n1 मतलब यानी कि पहला गुना, तो पहला गुना दोस्तों कितना था, 2 में से 1 गया दोस्तों, कितना गया 1, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं। दूसरा गुना कितना था, 3 गुना, तो 3 में से 1 गया 2। पहला समय कितना था 10, और दूसरा समय दोस्तों कितना था हमें नहीं पता, तो हमने T2 का रख लिया, तो दूसरा समय निकल के आ जाएगा 20 वर्ष। एक तो इसका ये तरीका है, आप ये तरीका भी याद कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका दूसरा तरीका भी आपको सिखाता हूँ। कैसे करोगे, n1-1 n2-1 t बराबर रखना है T1/T2। तो चलिए अब मैं दूसरा तरीका आपको निकालना सिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, दूसरे तरीके से आप इसे कैसे निकाल पाओगे। सबसे पहले प्रतिशत ब्याज, 2 बार इसमें प्रतिशत ब्याज का यूज करना है, आंसर आपके हाथ में। प्रतिशत ब्याज कैसे निकाल लोगे, कहता है एक राशि पर 10 वर्ष में 2 गुनी, कहा था 2 गुनी यानी कि 100%। अरे बताया था ना, 2 - 1 गुणा 100 करना था, तो कितना जाएगा प्रतिशत ब्याज 100%। तो दर कैसे निकालोगे, रेट, ये प्रतिशत ब्याज है, इसमें टाइम का भाग दोगे, तो कितना आ गया टाइम 10, तो टाइम कितना आ गया, अच्छा रेट कितनी आ गई 10%, रेट कितनी आ गई 10%। अब क्या करोगे, कितने वर्षों में, एक बार तो ये तो आ गया आपका रेट, यहाँ से आपका क्या आ गया दोस्तों दर, इसमें आ गई आपकी दर कितनी आ गई 10%। अब आप क्या करोगे, कितने वर्षों में यह समान ब्याज दर पर 3 गुनी हो जाएगी। भाई बताया था ना 3 गुनी, 3 में से 1 गया 2, और यानी कि 2 का गुणा 200, यानी कि 200%। और इस अगर प्रतिशत ब्याज में अगर मैं दर से भाग दे दूं तो क्या निकल जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0, यानी कि कितना गया टाइम 20 वर्ष। अरे भाई बताओ दोनों तरीकों में से आपको कौन सा तरीका बेस्ट लगा, ज़रूर बताना। और ये तरीका मैंने आपको क्यों समझाया, ये थोड़ा सा शॉर्ट है इसलिए आपको समझाते हैं, ताकि आपका काफ़ी फ़ायदा हो परीक्षा केंद्र में। लास्ट क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, खुद लिख लेना। कहता है साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। इसको खुद अब एग्ज़ाम के लिए रख लेना, ठीक है। और क्या करना, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 12 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, ठीक है, तो आज की वीडियो में साधारण ब्याज का इतना ही। कल की वीडियो में फिर मिलेंगे, जिसमें मैं साधारण ब्याज पार्ट नंबर 3 जल्द ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।